हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे G20 के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। G20 क्या है? G20 ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जाना जाता है। प्रमुख अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय मंच है ये। इसकी स्थापना होती है 26 सितंबर 1999 में। सदस्य कितने हैं? 19 देश शामिल है इसके अंदर, और यूरोपीय संघ इसमें शामिल हुआ है, प्लस में अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल है। देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आदि। उद्देश्य क्या है इसका? आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास करना। महत्व क्यों है? महत्वपूर्ण क्यों है? महत्व क्या रखता है ये? 85% वैश्विक जीडीपी और 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है G20। G20 की संरचना कैसे हुई? अध्यक्षता प्रतिवर्ष रोटेशन तौर पे होती है। 2023 में हुई, फिर 2025, फिर 2024, फिर 25। 2023 में भारत में, 24 में ब्राजील में, 2025 में दक्षिण अफ्रीका में। ट्रोइका ट्रोइका को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रोइका जो है पॉइंट, वो है वर्तमान, पिछला और अगला। यानी कि ये पिछले वर्ष को किसकी बैठक हुई थी, किस देश में हुई थी, वर्तमान में किसकी होगी और फ्यूचर में किसकी होगी, ये बताता है ट्रोइका। कोई स्थायी सचिवालय नहीं है इसका। मेजबान देश अस्थायी सचिवालय बनाता है। जो मेजबान देश होता है वही अस्थायी सचिवालय बना देता है इसका। शिखर सम्मेलन सालाना होता है, हर साल होता है, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष और वित्त मंत्री शामिल होते हैं इसके अंदर। शेरपा ट्रैक, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। शेरपा ट्रैक, शेरपा ट्रैक क्या होता है? नीतिगत चर्चाओं के लिए प्रतिनिधि। दो पॉइंट इसमें आपको मैंने बताया है कि ट्रॉयका वर्तमान, पिछला, अगला, और शेरपा ट्रैक नीतिगत चर्चाओं के लिए प्रतिनिधि। G20 शिखर सम्मेलन 2024 में क्या हुआ था? मेजबान देश था ब्राजील, रियो डी जेनेरियो। तारीख 18 से 19 नवंबर 2024। थीम थी इनकी वैश्विक सहयोग के लिए एकजुटता। चर्चाएं किस पे की गई इसके अंदर? जलवायु, वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा। परिणाम क्या निकलता है? भूमि संरक्षण में 50% कमी। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। G20 शिखर सम्मेलन 2025 में क्या होता है? मेजबान देश बनता है दक्षिण अफ्रीका, बनेगा दक्षिण अफ्रीका, जो कि जोहान्सबर्ग में होगा इसका सम्मेलन। अनुमानित तारीख जो रखी गई है नवंबर 2025, यानी कि आने वाली नवंबर 2025 के अंदर आपको G20 का शिखर सम्मेलन 2025 में दिखाई देगा, जो कि होगा दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। संभावित थीम क्या रखी गई है इसकी? अफ्रीकी विकास, समावेशी अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन महत्व। ये इसकी थीम रखी गई है। अफ्रीकी विकास के लिए, समावेशी अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन। महत्व क्या है इसका? अफ्रीकी संघ की G20 में स्थायी सदस्यता के बाद पहला शिखर सम्मेलन, भारत का समर्थन। तो अफ्रीकी संघ की G20 में जो स्थायी सदस्यता हो, सदस्यता के बाद पहला शिखर सम्मेलन हो रहा है। अफ्रीकी संघ की G20 में स्थायी सदस्यता है, होनी चाहिए, और बाद इसके बाद पहला शिखर सम्मेलन हो रहा है अफ्रीका में। भारत का समर्थन मिला है इसको इसमें। भारत और G20 2023 में भारत की अध्यक्षता। थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। स्थान था नई दिल्ली का भारत मंडपम, यानी कि जो पहले प्रगति मैदान था। उपलब्धि, अफ्रीकी संघ की G20 सदस्यता। भारत की भूमिका क्या है? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य। और जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। G20 की स्थापना कब हुई? 26 सितंबर 1999 में हुई। 2025 में मेजबान देश कौन बनेगा? दक्षिणी अफ्रीका बनेगा। भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। 2023 की भारत की जो थीम थी वो क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम।
G20 का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी उत्पादक कौन है? अमेरिका है। इसमें इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है। 2024 शिखर सम्मेलन, जलवायु, वित्त और युद्ध पर चर्चा हुई। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, भारत और ब्राजील का योगदान दिया गया। अफ्रीकी संघ, वैश्विक दक्षिण की आवाज, खाद्य और ऊर्जा मूल्य नियंत्रण पर जोर। तो ये बातें हैं, करंट अफेयर आपको याद रखने हैं। और इसमें आपको बता दिया गया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको किसी भी क्लासेस के किसी भी क्लासेस के जैसे कि पीडीएफ नोट चाहिए, जैसे कि एलएलबी के, बीएलएलबी के, या इग्नू के, या एनआईओएस के, या किसी भी तरीके के नोट्स चाहिए, तो आप www.johnacademy.com पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इसमें नोट्स नहीं मिलते तो आप क्वेरी भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आप अपनी क्वेरी, अपनी जो भी आपको जरूरत है जिस नोट्स की, आप सेंड कर सकते हैं मैसेज, तो आपको वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और जिस जो इसकी जरूरत है उसके साथ शेयर करना ना भूलें।